आईटीआर भरने का वक्त आ गया है और 31 जुलाई को इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डे है। लेकिन इनकम टैक्स भरने से पहले आप कुछ बातें जान लें, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न सही ढंग से भरने के बावजूद भी आपका वाजिब रिफंड अटक सकता है। कई टैक्स पेयर्स को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पहली नजर में बेहद मामूली लगने वाली कोई गड़बड़ी जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन उस छोटी सी गड़बड़ी को भी अगर सही समय पर ठीक नहीं किया जाए तो आयकर रिफंड मिलने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन और बैंक अकाउंट में दिए गए टैक्स पेयर के नाम में कोई मिसमैच है, खाते का आईएफएससी कोड सही नहीं है, या जिस बैंक खाते का डिटेल आयकर विभाग के पास है वो बंद हो चुका है, तो आयकर रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने के बावजूद रिफंड अटक सकता है। ऐसा होने पर आपको क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी आगे देंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि कब और किन्हें मिलता है इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपके एम्प्लॉयर ने या पेमेंट करने वाले ने जितना टीडीएस काटकर आयकर विभाग में जमा किया है वो आपकी कुल टैक्स देनदारी से ज्यादा है, या आपने ज्यादा एडवांस टैक्स भर दिया है, तो आपको इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है। ये रिफंड आपको अपने आयकर रिटर्न में क्लेम करना होगा। साथ ही तय डेडलाइन के भीतर अपना रिटर्न भरकर वेरीफाई करना भी जरूरी है। इसी के बाद इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस करेगा और फिर आपका जो भी रिफंड बनता होगा वो आपके बैंक के खाते में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ये रिफंड हमेशा प्री वैलिडेटेड बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ईसीएस के जरिए जमा किया जाता है। इसके लिए पैन और बैंक खाते में दिए नाम और दूसरे विवरणों का मिलान किया जाता है। अगर टैक्स पेयर्स के पैन और बैंक अकाउंट में दिए गए आपके नाम या किसी अन्य डिटेल में जरा सा भी मिसमैच है तो हो सकता है आयकर विभाग आपका रिफंड जारी ना करे। ये अंतर स्पेलिंग के मामूली हेरफेर से लेकर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या सरनेम लिखने के तरीके तक में हो सकता है। कई बार ऐसे मामूली मिसमैच पर टैक्स पेयर का ध्यान पहले नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे मिसमैच की वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी रिफंड नहीं आता, तब जाकर वो खोजना शुरू करते हैं कि आखिर उनका रिफंड क्यों अटका है। बेहतर यही होगा कि टैक्स पेयर अपना इनकम रिटर्न फाइल करने से पहले ही चेक कर ले कि कहीं उनके बैंक अकाउंट और पैन में दिए गए नाम में कोई अंतर तो नहीं है। इसके अलावा उन्हें ये भी देख लेना चाहिए कि उनका बैंक खाता पैन से लिंक है और अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर पहले से वैलिडेट किया जा चुका है। अगर बैंक खाते और पैन के नाम में जरा भी अंतर है तो उसे ठीक कराना होगा। अगर पैन में दिया गया नाम सही है तो बैंक खाते में करेक्शन कराना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर पैन में दिए नाम में कोई गलती हो गई है तो उसे भी ठीक कराया जा सकता है। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ पैन करेक्शन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। अगर बैंक खाते में दिए नाम में गड़बड़ी है और पैन कार्ड, आधार कार्ड में सही नाम दिया है तो इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक में नाम आसानी से दुरुस्त कराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।